जल प्रलय की विभीषिका। आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है, जल प्रलय की विभीषिका। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा इस समय विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश ने समूचे उत्तर भारत में तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। जल प्रलय की स्थिति इतनी भयानक है कि दृश्य देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में गांव बहते जा रहे हैं। बादल फटने की लगातार घटनाओं ने हाहाकार मचा रखा है। पंजाब में खेत के खेत और 1200 से अधिक गांव डूब चुके हैं। मरे हुए मवेशियों की लाशें डूबती नजर आ रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों को सुरक्षित स्थानों की तलाश में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। चांद पर और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला इंसान प्राकृतिक आपदाओं के आगे असहाय नजर आ रहा है। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे इन राज्यों में जान और माल की व्यापक क्षति तो हुई है, साथ ही साथ खेतों में खड़ी फसल भी नष्ट हो चुकी है। अगस्त की बारिश घनघोर रूप से बरसी। हिमाचल के नाजुक ढलानों को तरबतर करते हुए मैदानी इलाकों में तटबंधों को तोड़कर निचले इलाकों को जलमग्न कर रही है। सितंबर में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की जा रही है। मानसून की बढ़ती अनिश्चितता का संकेत दे रही है। इस बाढ़ के परिणाम तत्कालीन नुकसान से कहीं आगे तक दिखाई देंगे। पंजाब के 1300 से अधिक गांव जलमग्न हैं। 3 लाख एकड़ में फसलें डूब गई है। हिमाचल की आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित 5 नेशनल हाईवे और 800 सड़कें बंद पड़ी हैं। हरियाणा के साथ बोलो नहीं, खत्म हो गई, कल दी थी जो चॉकलेट वाली वो भी खत्म। कितने की है? वो 5 रुपए की है। दो ले लेना, एक बैग में रख ली है। हरियाणा के 7 जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य में अब तक 250 लाख एकड़ में फसलों को नुकसान हुआ है और 40,000 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी व्यापक तबाही मची हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में यमुना उफान पर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की तीव्रता और मात्रा चरम बिंदु के आसपास घट बढ़ रही है। भारी वर्षा ने पहाड़ों को स्थिर कर दिया है और नागरिक बस्तियों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। जलवायु परिवर्तन से बुनियादी ढांचे का विकास पिछड़ने का खतरा पैदा हो गया है। पंजाब तो पहले से ही कृषि संकट से जूझ रहा था। बाढ़ की तबाही ने इस बड़े उपजाऊ क्षेत्र के संकट को और भी गंभीर बना दिया है। किसानों को आज सामान्य स्थिति बहाल करने में वर्षों लग जाएंगे। हिमाचल और उत्तराखंड में सड़कों का पूरा नेटवर्क ही बिखर गया है।
दोनों पहाड़ी राज्य आपदा के पुराने जख्मों से उभर नहीं पाए कि नई आपदाओं ने फिर इन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। ध्वस्त हुए पुलों ने न केवल कनेक्टिविटियों को अवरुद्ध किया है, बल्कि पर्यटन उद्योग के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बाढ़ की विभीषिका ने हजारों लोगों को विस्थापित किया है, जिससे इन राज्यों का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है। पहाड़ी राज्यों में सड़कों और पुलों के निर्माण में काफ़ी समय लग सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 60,000 करोड़ रुपए की मांग की है। पहाड़ी राज्यों और हरियाणा को भी सहायता की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में राहत मात्र जवाबी उपायों तक सीमित नहीं रह सकती। इस समय बाढ़ की चपेट में आए लोग केंद्र और राज्य सरकारों से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। इस समय नौकरशाही और प्रशासन तंत्र की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। विनाश को देखते हुए केंद्र के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। इन राज्य को आपदा राहत निधि और विशेष पैकेज की तुरंत जरूरत है। केंद्र और राज्य की दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर आपस में संवादहीनता को खत्म करना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को इस समय भोजन, दवाइयों और वित्तीय मदद की जरूरत है। इस संकट की घड़ी में सभी को मदद के लिए हाथ बढ़ाने चाहिए। भारत में लगभग हर राज्य किसी न किसी रूप में बाढ़ से प्रभावित होता है। बिहार राज्य बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। वर्ष 1954 से चल रहे राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अभी तक प्रभावशाली बाढ़ नियंत्रण प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती। विडंबना यह है कि नौकरशाही और प्रशासन का पूरा तंत्र बाढ़ को आपदा उत्सव मना बैठे हैं। बाढ़ राहत कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार होता है। राहत अभियान की खबरें और बजट जोर शोर से प्रचारित किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता। जब तक टिकाऊ बुनियादी ढांचे, भूस्खलन को रोकने, नदियों के किनारे शहरी बस्तियां बसाने से रोकने और पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर गंभीरता से काम नहीं किया गया, तो हम सबको अगले मानसून के दौरान कहर का एक और दौर झेलने के लिए तैयार रहना होगा। गैर सरकारी संगठनों को भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बाढ़ प्रभावित राज्यों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए। दोस्तों, जल प्रलय की विभीषिका अच्छा लेख है। दोस्तों, पंजाब तो पहले से ही कृषि संकट से जूझ रहा था। बाढ़ की तबाही ने इस बड़े उपजाऊ क्षेत्र के संकट को और भी गंभीर बना दिया है। किसानों को अब सामान्य स्थिति बहाल करने में वर्षों लग जाएंगे। हिमाचल, उत्तराखंड में सड़कों का पूरा नेटवर्क ही बिखर गया है। दोनों पहाड़ी राज्य आपदा के पुराने जख्मों से उभर नहीं पाए कि नई आपदाओं ने इन्हें पूरी तरह से घेर लिया। ध्वस्त हुए पुलों ने न केवल नेट नेट कनेक्टिविटी का अवरुद्ध किया है, बल्कि पर्यटन उद्योग के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बाढ़ की विभीषिका ने हजारों लोगों को विस्थापित किया है। दोस्तों, अच्छा लेख है ये, जल प्रलय की विभीषिका, क्योंकि पूरे भारत देश में बाढ़ का प्रकोप है। पहाड़ों पे, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, सब जगह प्रलय आ गई है बाढ़ की। और भैया बादल फट रहे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो जानकारी लेख
अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए।